रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जो 16 अगस्त तक प्रभावित रहेंगी। नागपुर मंडल में इंटरलॉकिंग का काम होने के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। त्योहार के वक्त ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 66 ट्रेनें फिर रद्द हो गई हैं। आज से 14 अगस्त तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। नागपुर मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो एक बार फिर से आपको ये जानकारी बता दें, जहां छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 66 ट्रेनें एक बार फिर रद्द कर दी गई हैं। आज से 14 अगस्त तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कान्हान रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो त्योहारी सीजन में ये ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से आकाश और रायपुर से रजनी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, बात अगर हम करें त्योहार के सीजन की, इस सीजन में लोगों में ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा काम जरूरी पड़ता है, और इस वक्त में ट्रेनों को कैंसिल कर देना कितनी ज्यादा परेशानी ये आम यात्रियों के लिए होगी? देखिए, आम यात्रियों की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं, त्योहार का सीजन है। फेस्टिवल सीजन में कई बार जो लोग हैं अलग अलग गंतव्यों के लिए ट्रैवल करते हैं। ऐसे में ट्रेन सबसे सुगम माध्यम है, लेकिन जो सुधार कार्य चल रहा है नागपुर रेल मंडल में, इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है कन्हान रेलवे स्टेशन पर। इसकी वजह से कई ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई हैं। अगर हम भोपाल रेल मंडल की बात करें तो भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 12 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें निरस्त होंगी, लेकिन 16 अगस्त तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, जो ट्रेनें हैं उनका एक बार जिक्र भी मैं कर देता हूं। विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन दिनों को ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी। और जो ट्रेन आने वाली है, यानी कि निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, वो 8, 9, 11, 12 और 13 तारीख को निरस्त रहेगी। इसी तरीके से बिलासपुर कोठी एक्सप्रेस है, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस है, बीकानेर एक्सप्रेस है। कई ट्रेनें हैं, कुल 6 जोड़ी ट्रेनें हैं, जो अगर दोनों राउंड ट्रिप की हम बात करें, अप एंड डाउन की, तो अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी। 14 तारीख तक अधिकतर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनें 16 तारीख तक प्रभावित हो रही हैं। जैसे ही इंटरलॉकिंग का काम खत्म होगा, इसके बाद ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से दोबारा चल पाएंगी। बिल्कुल आकाश, लौटेंगे आपके पास। रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी, 66 ट्रेनें हैं जो कि रद्द की गई हैं, और ये कितना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाली है उन तमाम यात्रियों के लिए? जी देखिए, चाहे कभी कोयले के परिवहन की वजह से हो या इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस की काम की वजह से हो, बीते तकरीबन 3 से 4 महीने से यही सिलसिला चल रहा है कि ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। और 1-2 ट्रेनें नहीं रद्द होती हैं, बल्कि बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो रद्द की जाती हैं। अभी हाल ही में 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पहले 68 ट्रेनें रद्द की गई थी, 2 ट्रेनों को बाद में बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी 66 ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें अलग अलग राज्यों में जाने वाली ट्रेनें हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, अलग अलग हिस्सों में जाने वाली ये ट्रेनें हैं, और इन्हें रद्द कर दिया गया है। इसी बीच रक्षाबंधन की वजह से भी लोगों को यात्राएं करनी है। 15 अगस्त को लेकर भी लोग जो हैं वो लॉन्ग वेकेशन का प्लान करते हुए यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हो रही हैं उससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। हम लगातार स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और अब ये परेशानी नाराजगी में और गुस्से में बदल चुकी है, क्योंकि ये थोड़े वक्त की बात नहीं है, बल्कि बीते कई महीनों से यही सिलसिला चल रहा है कि अलग अलग कारण बताकर ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। अभी अगले 9 दिन के लिए, यानी कि 14 अगस्त तक के लिए जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को एक तरफ जहां खर्च ज्यादा करना होता है, यात्रा के दौरान उन्हें असुविधा होती है, अलग अलग रूट की ट्रेनें, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने जरूरी कामों को छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है, और ये कब थमेगा इसको लेकर भी कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो लगातार जो यात्री की परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती ही नजर आ रही है।
बिल्कुल, तो यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो ट्रेनें हैं उन्हें लगातार कैंसिल किया जा रहा है। आकाश और रजनी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।